सबने सचिन तेंदुलकर का नाम जरूर सुना होगा और आप ये भी जानते होंगे कि उन्होंने 24 साल तक क्रिकेट खेली और न सिर्फ खेला बल्कि क्रिकेट की दुनिया पर एक छत्र राज भी किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन 24 सालों में कोई भी गेंदबाज उन्होंने 2 बार एक ही तरह की गेंद पर एक ही तरीके से आउट नहीं कर पाया। जानते हैं क्यों? क्योंकि हर मैच में आउट होने के बाद वह अपनी गलती का आकलन करते थे और अपनी असफलताओं को छुपाने की बजाय उसके कारण को दूर करने के लिए हमेशा काम करते रहते थे। जेपीएससी की तैयारी भी असफलताओं का एक जखीरा है जिसका सही आकलन कर आप भी सफलता की सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका मिशन जेपीएससी के हमारे यूट्यूब चैनल पर। यहाँ आपको मिलेगी झारखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपके एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं और साथ ही मोटिवेशनल वीडियोस भी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आप ये तो जानते हैं कि जेपीएससी के 3 चरणों में सबसे ज्यादा रिजेक्शन प्री में ही हो जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि इस परीक्षा का फॉर्मेट कुछ ऐसा है जिसमें स्टूडेंट्स कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो उनके रिजेक्शन का कारण बन जाती है। और इससे भी आश्चर्यजनक बात यह है कि इनमें से अधिकांश गलतियां ऐसी होती हैं जो एग्जाम हॉल में होती है। आज हम ऐसे ही कुछ गलतियों को डिटेल में जानेंगे। पहली, नर्वसनेस। अनिश्चित से घबराहट होना बहुत ही सामान्य बात है। खुद पर और अपनी तैयारी पर पूरा भरोसा रखिए। हॉल में एक बार अपनी इष्ट को याद कीजिए, एक लंबी सांस लीजिए और मन को बिल्कुल शांत कर लीजिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और नर्वसनेस कम हो। दूसरा, क्वेश्चन को ध्यान से ना पढ़ना। अक्सर एक्साइटमेंट में स्टूडेंट्स क्वेश्चन को जल्दबाजी में पढ़कर आंसर देने लग जाते हैं। इस चक्कर में वे क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते और गलत जवाब दे जाते हैं और जिस सवाल में उन्हें 2 या 2.5 अंक मिल सकते थे उनके 80 अंक कट जाते हैं। इसलिए हर सवाल को आराम से कम 2 बार जरूर पढ़ें, उसके बाद ही जवाब की ओर बढ़ें। तीसरा, क्वेश्चंस में उलझकर रह जाना। परीक्षा में हर सवाल का मूल्य एक बराबर होता है। किसी भी क्वेश्चन में जरूरत से ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, भले ही हम उससे कितना भी फैमिलियर क्यों ना हो। कई बार स्टूडेंट्स किसी एक क्वेश्चन को ईगो प्रॉब्लम बना लेते हैं और उसमें अपना बहुमूल्य समय नष्ट कर देते हैं। इसलिए यदि कोई सवाल हल नहीं हो पा रहा है तो उसमें ज्यादा समय बर्बाद ना करें और आगे बढ़ें। एक बार पूरा पेपर सॉल्व करने के बाद यदि समय बचा तो आप वापस उस पर आ सकते हैं। चौथा, अननेसेसरी रिस्क। ये अच्छी तरह समझ लीजिए कि परीक्षा में रिस्क बहुत ही घातक साबित हो सकते हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम के दौरान टेम्प्ट होकर स्टूडेंट्स उन सवालों को अटेम्प्ट करने लगते हैं जिनके जवाबों को लेकर वह श्योर नहीं होते। उनका मानना होता है कि यदि उनका जवाब गलत हुआ तो सिर्फ 1/3 मार्क्स कटेंगे, लेकिन यदि सही हुआ तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन वह ये भूल जाते हैं कि जवाब गलत होने पर उनके जो 1/3 मार्क्स कटेंगे वो आपके एक सही सवाल से कटेंगे। पांचवा, इम्प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। परीक्षा में आपको घंटे मिलते हैं और इसमें आपको सवालों को हल करने के साथ साथ OMR शीट भी भरनी होती है। अक्सर कई स्टूडेंट सवालों को हल करने में इतना समय लगा देते हैं कि OMR शीट भरने के लिए समय ही नहीं बचता। इसके कारण या तो OMR में गलतियां होती हैं या वो खाली रह जाती है। OMR शीट को कभी भी 11th आवर टास्क ना बनाएं। इसके लिए बेहतर तो यही होगा कि कुछ सवाल हल करने के बाद OMR में उनके आंसर फिल कर ले। छठा, ओवर कॉन्फिडेंस। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है और एग्जाम हॉल में वह ये सोचकर घुसते हैं कि आज वह 80% सवाल जरूर हल कर लेंगे, लेकिन अक्सर ऐसे स्टूडेंट्स को क्वेश्चन देखकर झटका लगता है जिससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल अचानक से गिर जाता है और वह उन सवालों में गलतियां कर जाते हैं जिनके जवाब उन्हें पता होते हैं। इसलिए एग्जाम में बस ये सोचकर जाना चाहिए कि आपकी तैयारी अच्छी है और आपको हर सवाल को अच्छी तरह पढ़कर ही उसका जवाब देना है। तो दोस्तों, ये भी कुछ ऐसी गलतियां जो आमतौर पर प्री के एग्जाम में स्टूडेंट से होती है। आप इनको ध्यान से देखिए, समझिए और इन्हें दोहराने से बचिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है तो उसे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए मिशन जेपीएस। नमस्कार।